जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। इस हमले में एक एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। आतंकियों ने शहीद पुलिस वालों से बर्बरता भी की। सभी शहीदों के चेहरे क्षत-विक्षत कर दिया। भागते हुए आतंकी 6 राइफल और गोला बारूद भी ले गए। पुलिस पार्टी एसएचओ फिरोज डार की अगुवाई में किसी केस की तफ्तीश के लिए हचबल इलाके में जा रही थी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। हमले में 15 आतंकी शामिल थे। आतंकियों की बर्बरता पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त बयान दिया है। दक्षिण कश्मीर के डीआईजी ने कहा है कि अमानवीय करतूत करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने जवानों की शहादत को सलाम किया और कहा कि वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। आतंकियों की बर्बर करतूतों पर कल दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल ने पूरे मामले की जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दी। रक्षा मंत्री ने भी कश्मीर में सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। इस मौके पर सेना प्रमुख के साथ साथ सुरक्षा के जुड़े तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू को मार गिराया है। दक्षिण कश्मीर के बिजबहेड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने कल सुबह करीब 8 बजे लश्कर कमांडर मट्टू और उसके साथियों को घेर लिया और मट्टू और उसके 2 साथियों को मुठभेड़ में मार दिया। मट्टू के सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। पिछले महीने ही सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद भट्ट को मार गिराया था। सब्जार ने बुरहान वानी की जगह ली थी। पत्थरबाजों ने सेना के ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की। सेना की कार्रवाई में 5 पत्थरबाजों को पैलेट गन के छर्रे भी लगे। कुलगाम में सेना की गोली में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद गांव वाले हंगामे पर उतर आए। 2 गांव वालों की मौत पर लोगों ने आज घाटी बंद का ऐलान किया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में लोगों ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को भी सख्त कदम उठाना पड़ा। सुरक्षा बलों ने गुलेल से प्रदर्शनकारी पर पलटवार किया। सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शुक्रवार को भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। राजौरी और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। नौशेरा में पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हुई है। बलूच नेताओं ने यूएन के मंच से मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाया और यूएन से मदद की अपील की। पीएम मोदी आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कोच्चि में मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रैली के बाद पीएम मोदी पीएन पन्नीकर रीडिंग डे कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पोस्टर हटा दिया गया। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। उनके इस दौरे को लेकर बीजेपी ने मुंबई के कई इलाके में स्वागत के लिए पोस्टर लगाए थे, लेकिन बीएमसी ने इन पोस्टरों को हटा दिया। हैरानी तो यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है और बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। खास बात यह भी है कि अमित शाह रविवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करने वाले हैं। अमित शाह से मुलाकात में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राष्ट्रपति पद के लिए कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टी को लगता है कि इससे किसानों के बीच अच्छा संकेत जाएगा। इससे पहले शिवसेना ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की वकालत की थी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना राष्ट्रपति पद के लिए किसी गैर सियासी व्यक्ति के पक्ष में है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम राय बनाने निकली बीजेपी की कोर टीम ने अब तक किसी नाम को आगे नहीं बढ़ाया है। बीजेपी की कोर कमेटी के 2 सदस्यों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, लेकिन अपनी ओर से किसी नाम को आगे रखने की बजाय उनकी पसंद जानते रहे। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया और कांग्रेस नेताओं से अपने विकल्प के बारे में बताने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि बीजेपी नेता राष्ट्रपति पद के लिए 1-2 नाम के साथ आएंगे ताकि कांग्रेस उस पर कोई फैसला कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हत्या के लिए मवेशियों की खरीद बिक्री पर केंद्र के प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर मचे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने शुक्रवार को कहा कि मैं मांसाहारी हूँ। मुझे कभी भी किसी ने कुछ भी खाने से नहीं रोका है। भोजन व्यक्तिगत पसंद की चीज है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने कैटल बैन को लोगों की थाली में दखल बताया था। कैटल बैन के खिलाफ तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर कई बीफ पार्टियां भी आयोजित हुई थी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग के घर छापे के बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गुरुंग ने अलग गोरखालैंड राज्य हासिल करने को लेकर इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने को कहा है।
गुरुंग ने अपने संदेश में कहा है कि मैं लोगों से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील कर रहा हूं, क्योंकि यदि हम गोरखालैंड का अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो करो या मरो का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज का उपवास विवादों में घिर गया है। आरोप लग रहे हैं कि सीएम का उपवास फिक्स था। किसान आंदोलन की आग में पानी डालने के लिए शिवराज का मास्टर स्ट्रोक पहले से तय था। ये पहले ही तय हो गया था कि 9 जून को तामझाम के साथ उपवास पर बैठेंगे और 11 जून को पीड़ित किसानों की अपील पर खत्म कर देंगे। इसके लिए बाकायदा गोलीकांड के शिकार किसानों के परिजनों को 350 किलोमीटर दूर मंदसौर से भोपाल लाने की व्यवस्था की गई और उन्हें स्क्रिप्टेड बयान देने को कहा गया था। 10 जून को 4 मृतक किसानों के परिजनों ने शिवराज के मंच पर आकर उपवास तोड़ने की अपील की थी। मध्य प्रदेश किसान आंदोलन पर सियासत भी जमकर हो रही है। बैतूल में कांग्रेस ने मंदसौर गोलीकांड के विरोध में मारे गए किसानों की सांकेतिक शव यात्रा निकाली और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडन भी कराया। कांग्रेस ने शिवराज का पुतला फूंकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने करने नहीं दिया। लगता है मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन से बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी डर गए हैं। नीतीश ने किसानों को पाटने के लिए नया दांव चला। कल पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किसानों के साथ सहभोज किया, जिसमें 2000 किसानों को न्योता मिला था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखकर सूचना और विज्ञापन विभाग के निदेशक को हटाने की मांग की है। दिल्ली सरकार के सूचना और विज्ञापन विभाग के निदेशक जयदेव सारंगी पर डेंगू अभियान को वक्त पर शुरू करने में नाकाम रहने का आरोप है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में जयदेव सारंगी को नाकाबिल बताया है। कुछ दिन पहले ही जीएसटी अभियान के फेसबुक लाइव को लेकर विवाद गहराया था। एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले टीडीपी सांसद दिवाकर के देश छोड़ने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक दिवाकर एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट से दुबई होते हुए फ्रांस चले गए। टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर गो एयरलाइंस के स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद इंडिगो समेत देश के 7 एयरलाइंस ने दिवाकर की हवाई सफर पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया था। खास बात यह है कि उड्डयन मंत्री गजपति राजू टीडीपी कोटे से मंत्री हैं। मुंबई धमाके पर फैसले से पहले आए फर्जी कॉल को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कल टाटा कोर्ट में फैसला आने से पहले मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात फोन आया था, जिसमें एक शख्स ने अपना नाम मनोज बताते हुए शहर में बम धमाके की धमकी दी थी। उसने ये कहा था कि वो 3 लोगों को मार चुका है। पुलिस ने फोन के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पता चला कि विलेपार्ले इलाके से फोन किया गया था। इसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी हुई। उसने पुलिस को बताया कि नशे में दोस्त से बहसबाजी के बाद उसने फोन किया। महाराष्ट्र एटीएस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर एटीएस ने लातूर में छापा मारा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल से जोड़ते थे। एटीएस को शक है कि इंटरनेशनल कॉल्स पड़ोसी देश पाकिस्तान से आते रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अभिनेता अजय देवगन के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। मुंबई में फेक कॉल्स की बढ़ती घटनाओं को देखकर मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्ता पडसलगिरकर ने अजय देवगन के साथ मिलकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक वीडियो तैयार किया है, जिसमें अजय देवगन लोगों से अपील कर रहे हैं कि किस तरह फेक कॉल से बचा जाए। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया ट्विटर के हैंडल के जरिए भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर अबू सलेम के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। जॉन उस्मान खान नाम के शार्प शूटर पर दिल्ली और मुंबई में जाली नोट, रंगदारी और हत्या जैसे संगीन गुनाहों में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले जॉन उस्मान वर्ष 2000 में भी गिरफ्तार हुआ था। तब उसकी गिरफ्तारी अभिनेत्री रवीना टंडन के प्रोड्यूसर पति अनिल थडानी से रंगदारी मांगने के मामले में हुई थी। इस बार इस शार्प शूटर ने कबूल किया है कि अबू सलेम के इशारे पर इसने सिंगर दिलेर मेहदी और फिल्म निर्माता राकेश रोशन पर भी फायरिंग की थी। दिल्ली में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही एक छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की गुरुवार को सेकेंड ईयर की परीक्षा देने गई थी। उसके बाद वो घर नहीं लौटी। अगले दिन एक फ्लैट में उसकी लाश मिली। परिजनों ने जब इलाके के ही एक युवक पर संदेह जताया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की और फिर लड़की का शव नरेला इलाके से बरामद किया। नोएडा के सेक्टर 20 में मानसिक रूप से बीमार महिला से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित बेहोशी की हालत में मिली थी। 100 नंबर पर पुलिस को जानकारी मिली तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में सामने आया है कि पीड़ित महिला गर्भवती है। वो अपने परिजनों के बारे में भी नहीं बता पा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिजनौर में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बस से उतरकर रिक्शा पर घर जाते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियां मारी। रिक्शा चालक खुद ही लाश को लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे वारदात की जानकारी दी। अभी तक हत्या के पीछे वजह साफ नहीं हो पाई है।
मेरठ के तजपुरा इलाके में मंगलवार की रात हुई हत्या का सच सामने आ गया है। पुलिस ने मर्डर के आरोप में एक होमगार्ड और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक जोगेंद्र और दोनों गिरफ्तार आरोपी दोस्त थे। इनमें शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। उसी दौरान होमगार्ड ने जोगेंद्र को गोली मार दी थी। लुधियाना पुलिस ने एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 14 जून को हौजरी व्यवसायी पर फायरिंग हुई थी। हालांकि हमले में वो बाल बाल बच गए थे। आरोपियों ने व्यवसायी से 15 लाख की रंगदारी मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को धर दबोचा। उनसे हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला का आपत्तिजनक फोटो लेने से रोकने पर एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी स्वच्छ भारत मिशन की टीम का हिस्सा है। वो लोग खुले में शौच के दौरान महिला की तस्वीर ले रहे थे। उसी का विरोध करने पर 50 साल के जफर खान की हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद जमकर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में जानवरों के अंगों की ऑनलाइन बिक्री करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नवग्रह मंदिर का पुजारी है, जो 2010 से वेबसाइट के जरिए ये गैर कानूनी धंधा कर रहा था। कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर वन विभाग को सौंपा है। आशंका जताई जा रही है कि एक रैकेट है जिसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं। फर्रुखाबाद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गोलीबारी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस ट्रेवल एजेंट्स के वर्चस्व को लेकर हुई। इसमें 2 एजेंट जख्मी हो गए। पटना पुलिस ने 420 कार्टन शराब बरामद किया है। शराब की इतनी बड़ी खेप हरियाणा से तस्करी की जा रही थी। 2 ट्रकों पर शराब के कार्टन को सीमेंट के नीचे छिपा कर रखा गया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रक से शराब उतारने का काम नाबालिग बच्चों को सौंप दिया गया। हालांकि इस मुद्दे पर पुलिस वाले जवाब देने से बचते रहे। शराब तस्करी के आरोप में 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुगलसराय में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने चोरी की 20 बाइक बरामद की है। आरोपियों से गाड़ियों के नकली रजिस्ट्रेशन पेपर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की माने तो ये गैंग बिहार के कैमूर, यूपी के चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में वारदात को अंजाम देते थे। कल भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। सुपर संडे के ग्रैंड शो से पहले कप्तान कोहली ने टीम को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि मुकाबले से पहले खुद को विजेता मानना सबसे बड़ी भूल होगी। 10 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का सामना होगा। इससे पहले 2007 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमें भिड़ी थी। इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहले T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था। फाइनल से पहले पाकिस्तानी कैंप में अच्छी खबर है। पाकिस्तान के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद आमिर के फाइनल से पहले फिट होने के आसार हैं। आमिर ने बड़े मुकाबले से पहले फिर खेला है माइंड गेम। उन्होंने कहा कि विराट को जल्दी आउट कर भारत पर दबाव डालेंगे। बड़बोले बयानों से विवादों में रहने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आमिर सुहेल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने अपनी टीम पर निशाना साधते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में फिक्सिंग का इशारा किया। उन्होंने पाक टीम के कप्तान सरफराज अहमद पर तंज कसते हुए कहा कि जीत पर ज्यादा उड़ो नहीं, सबको पता है कैसे मिली है जीत। टीम इंडिया के नए कोच की तलाशी के लिए कवायद जारी है। कल लंदन में क्रिकेट बीसीसीआई की एडवाइजरी कमेटी ने विराट कोहली से बात की। इस कमेटी में सचिन, सौरव और लक्ष्मण शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोच को लेकर किसी फैसले की संभावना जताई जा रही है।